दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं आईपीसी 1860। राइट, हम लोग एआईबी 20 एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज भारतीय दंड संहिता 1860 का जो कानून है उसको कवर करेंगे। इसमें जो हमारा फोकस एरिया था वो क्या सब था? जनरल एक्सेप्शन, मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमोसाइड और थेफ्ट और चीटिंग। ये सारे जो है फोकस एरिया था, यही हम लोग को पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन आने वाला है। राइट, तो जनरल एक्सेप्शन, मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमोसाइड ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं थेफ्ट और चीटिंग। ये दो जो टॉपिक है इस दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आपको पता होना चाहिए ये जो चीटिंग है और जो थेफ्ट है ये कहाँ पे है? चैप्टर 17 में है। जब आप डायरेक्ट ले लोगे आईपीसी का तो उसमें जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो थेफ्ट और चीटिंग है ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएगा चैप्टर 17 में। चैप्टर 17 में जो टॉपिक है वो क्या है? ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। राइट, यानी किसी संपत्ति प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो अपराध होता है, यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात किया गया है। यानी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो अपराध होता है उसके बारे में बात किया गया है अध्याय 17 में, चैप्टर 17 में, है ना। तो अब जो मान लीजिए कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंस होगा यानी संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होगा, तो क्या सिर्फ चोरी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चोरी भी हो सकता है, एक्सटॉर्शन भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकता है, अनेक तरह की चीजें हो सकती है। तो ये चैप्टर जो है ना ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। यानी जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं इसमें थेफ्ट भी है, थेफ्ट के साथ साथ जो है इसमें आपको ये भी मिल जाएगा, एक्सटॉर्शन भी मिल जाएगा। एक्सटॉर्शन के अलावा जो है आपको ऑफ रॉबरी एंड डकैती ये भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी मिल जाएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो होता है वो भी मिल जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद आपको जो है इसी चैप्टर में ऑफ रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी ये भी मिल जाएगा, ऑफ चीटिंग, है ना। और उसके बाद जो है इसके अलावा जो है ऑफ मिस्चिफ, ऑफ फ्रॉड एंड डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है ना। ये चैप्टर 17 जो है इसमें आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंस है उसकी बात किया गया है। ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास ये भी आपको इसी चैप्टर में मिल रहा है। इसके अलावा जो है जो चैप्टर 17 है इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारा चैप्टर है और बहुत सारे सेक्शन है। लेकिन हम लोग को करना क्या है इसमें जो है, जैसे आपको पता ही है कि चैप्टर जो है 378 से लेकर के 462 इतने सारे सेक्शन जो है इसी चैप्टर में कवर होते हैं। तो हम लोग को क्या है कि इस चैप्टर में, चैप्टर 17 में जितने भी टॉपिक है और जितने भी सेक्शन है वो सारे सेक्शन को कवर नहीं करना है। बस हम लोग को क्या करना है, थेफ्ट और चीटिंग, ये दो टॉपिक जो है हम लोग को कवर करना है। यही दोनों टॉपिक फोकस एरिया है, थेफ्ट और चीटिंग। तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं चैप्टर 17 के अंदर ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है इसमें जो पहला टॉपिक है ऑफ थेफ्ट, पहले इसको कवर करते हैं। यानी चोरी संबंधित जो अपराध होता है चोरी के विषय में, उसकी बात हम पहले कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा सेक्शन 378 में जो है थेफ्ट को डिफाइन किया गया है और 379 में पनिशमेंट की बात किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 378 जो थेफ्ट की बात करता है, इसमें डेफिनेशन बताया गया है। 78 में क्या है? चोरी कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना यानी बिना कंसेंट का कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब यह हुआ, अगर कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे का संपत्ति बेईमानी से या किसी तरह का संपत्ति है, अगर वो बेईमानी से और उसकी बिना मर्जी से वो ले लेता है तो वो चोरी का जो है अपराध माना जाएगा। ये डेफिनेशन में कहा गया है सेक्शन 378 में। इसमें जो है स्पष्ट किया है, पहला स्पष्टीकरण है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है जंगम संपत्ति न होने से चोरी के विषय में नहीं होती है, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मान लीजिए, ठीक है, तो वो चोरी में नहीं आएगा। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ, यानी जो अर्थ से अटैच किया हुआ है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, यानी वो चोरी में नहीं माना जाए। लेकिन ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो है चोरी में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो अर्थ से जुड़ा हुआ है यानी भूबद्ध है तो वो जो है चोरी में नहीं आएगा। उसके बाद बहुत सारा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है, इलस्ट्रेशन भी दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सिंपली समझिए, हम लोग को बस मेन टॉपिक को समझना है। तो सिंपली ये समझिए, अपने दिमाग में सेट करके रखिए, सेक्शन 378 यानी 378 में जो है चोरी को ऑफेंस, चोरी जो ऑफेंस है उसको डिफाइन किया गया है, यानी परिभाषा जो है दिया गया है सेक्शन 378 में। और इसमें बताया गया है कि क्या चोरी है और क्या चोरी नहीं हो सकता है। सिंपल समझिए, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगा वो चोरी में आ जाएगा, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो चोरी में नहीं आएगा। अगला जो सेक्शन है 379, सेक्शन 379, इसमें पनिशमेंट की बात किया गया है, यानी इसका सजा होगा 379 में। चोरी जो अपराध करेगा उसका क्या सजा होगा उसकी बात किया है। जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
यानी बोल रहा है सेक्शन 379 में, सिंपल है, बहुत छोटा सा है, इसका जो सजा है वो सजा क्या होगा, जो भी कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी भांति कारावास, यानी 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी 3 ईयर जो है इम्प्रिजनमेंट या फाइन, ठीक है, या बोथ, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी पनिशमेंट हो सकता है अगर कोई व्यक्ति चोरी का ऑफेंस करता है। डिपेंड करता है वो किस तरह का चोरी का अपराध किया है, उसके आधार पर जो है उसका पनिशमेंट निर्धारित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगला सेक्शन 380 देखिए, 380 में है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एटीसी, यानी किसी के भी घर में, गृह आदि में चोरी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसा चोर है जो किसी का आवास जो यानी घर जो है उसमें चोरी करता है, तो जो कोई ऐसे किसी निर्माण, तंबू या जलयान में चोरी करेगा, देखिए कहां कहां बात किया गया है, निर्माण, तंबू या जलयान में चोरी करेगा। जो निर्माण, तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में अगर वो कोई व्यक्ति वहां पर निवास करने लगा है, ऐसे ऐसे जगहों पर भी, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें बात किया गया है अगर कोई व्यक्ति है जो किसी के घर में घुसकर चोरी करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई जलयान है, ठीक है, जलयान है या कोई तंबू है या कुछ भी है, एटीसी एनीथिंग, जिसमें कि कोई व्यक्ति घर बनाकर वो रहने लगा है, निवास कर रहा है, तो जो भी निवास का स्थान हो, निवास का कोई भी स्थान हो, अगर चोर उस निवास स्थान में एंटर करके चोरी किया, ठीक है, ये सब जगहों पर, तो उसको जो है कम से कम 7 साल की सजा होगी, या फाइन भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है। ये बात किया गया है 380 में। तो आप अपने जो कीवर्ड है वो इस तरह से कीवर्ड याद रख सकते हैं। 378 में थेफ्ट की बात किया गया है डेफिनेशन, और 379 में उसका पनिशमेंट की बात किया गया है, जो कि 3 साल, फाइन या दोनों हो सकता है। और 380 में बात किया गया है अगर कोई किसी के आवास में, घर में, चाहे कोई भी प्रकार का आवास हो। अब ये नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जैसे मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुआ कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसको हम ले जा सकते हैं, तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, 378 में जो है इमूवेबल की बात नहीं किया है, सिर्फ मूवेबल की बात किया है, लेकिन 380 में बताया गया है जो है चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वहां पे निवास बन गया है, रेसिडेंस वाला एरिया है, अगर रेसिडेंस वाला एरिया है, वहां पे चोरी हो रहा है, तो उस कंडीशन में धारा 380 के तहत जो है उसको 7 साल की सजा होगी, ठीक है, या फाइन भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है। ये 380 में इस बात का जिक्र किया गया है। धारा 381 जो है सेक्शन, इसमें बात किया गया है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रोसेस ऑफ मास्टर। अब कोई मालिक है, वो जो है अपने अंदर में बहुत सारे नौकर चाकर को रखा है, या क्लर्क है उसका, अगर वो क्लर्क और नौकर में से कोई भी अगर चोरी करता है किसी मालिक के घर में, तो उसको जो है उसका बात किया गया है कहां पे, धारा 381 में, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत से नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 साल तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित। इसमें भी वही बात क्या है, अगर कोई क्लर्क है या कोई सर्वेंट है, नौकर है, वो अपने मालिक के घर में चोरी किया, तो उसमें जो है उसको मिनिमम जो है 7 साल की सजा होगी, या फाइन भी हो सकेगी, या दोनों हो सकेगी, ठीक है। इसमें बात किया गया है 381 में धारा। अगला जो सेक्शन है 382, धारा 382 सेक्शन 382, इसमें बोल रहा है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। यानी 382 में कह रहा है चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहित या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 2-4 आदमी मिल करके प्लानिंग बनाया और वो चोरी करना है, चोरी करने का प्लानिंग बनाया, ठीक है, और चोरी करने के लिए क्या किया, पहले मर्डर कर दिया, ठीक है, या अवरोध कारित करने के लिए जो है उसका जो है जो भी तैयारी किया, उसके बाद वो पहले मृत्यु किया, चोट पहुंचा दिया है ना, उपहित किया, तो ये सारा कुछ करके, यानी हर्ट और डेथ, यहाँ पे बात किया गया है 2 टॉपिक। अगर चोरी करने का इरादा है और उसके वजह से किसी का पहले मर्डर कर दिया, यानी डेथ हो गया, उसके वजह से चोट पहुंच गया, इस तरह का कोई भी ऑफेंस हुआ पहले, और उसके बाद वो चोरी किया, यानी उसके बाद चोरी किया या चोरी करने के इरादे से ऐसा कुछ किया, तो उस कंडीशन में धारा 382 का इसमें बात किया गया है। जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए, मान लीजिए गेट पर जो है मान लीजिए कि बॉडीगार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है, अब 2-4 लोग जो है प्लानिंग करके चोरी करने के लिए किसी के घर में गया, उसको लगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सो रहा है और वो अंदर जा रहा था, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक लिया और उसको पकड़ लिया, तो वो क्या किया, दोनों जो भी लोग थे चोर, वो सारे मिलकर के गार्ड को मार दिया। तो यानी वो चोरी करने के इरादे से जा रहा था घर में, और उसको रोकने का प्रयास किया गार्ड ने, या गार्ड को मार दिया,
चाहे उसको हर्ट पहुंचाया, या चोरी करके निकल रहा था उस समय भी अगर वो किसी को मार दिया या चोट पहुंचाया, तो उस कंडीशन में धारा 382 के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति के रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहित या उसकी अवरोध कारित करने की या मृत्यु का उपहित का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए धारा 382 में बात कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति चोरी का इरादे से जो है किसी के घर में घुसा है और या चोरी करने के बाद किसी को जो है मर्डर कर देता है, यानी डेथ हो गया किसी का या चोट पहुंच गया, ठीक है, या चोरी करके आ गया, वो सामान जहां पे रखा उस सामान चोरी किया हुआ सामान रखने के क्रम में भी अगर किसी का जो है डेथ हो गया या हर्ट किसी को पहुंचाया, तो उस कंडीशन में धारा 382 के तहत उसको मिनिमम जो है 10 साल की सजा होगी। ठीक है, 10 ईयर इंप्रिजनमेंट, फाइन या बोथ, यानी 10 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी देखिए 379 में बात कर रहा है 3 साल का सजा जुर्माना या दोनों, 380 में बात कर रहा है 7 साल की सजा जुर्माना या दोनों, 381 में भी बात कर रहा है 7 साल की सजा जुर्माना या दोनों, और 382 में बात कर रहा है 10 साल का सजा जुर्माना या दोनों। ठीक है, और 378 में जो है बात कर रहा है थेफ्ट का, चोरी का परिभाषा, डेफिनेशन। तो इस तरह से जो है कीवर्ड से आप लोग याद रख सकते हैं। जो थेफ्ट वाला जो पार्ट था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। आपको बस माइंड में सेट करके रखना है 378 में जो है थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, 379 में जो है पनिशमेंट का बात किया गया है जिसमें कि 3 साल का सजा होगा, फाइन होगा या दोनों हो सकता है। फिर उसके बाद 380 में बात किया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी के निवास स्थान पे घुस के चोरी किया तो उसमें जो है 7 साल का सजा जुर्माना या दोनों हो सकता है। 81 में बात किया गया है अगर कोई मान लीजिए कि क्लर्क है या सर्वेंट है वो अपने मालिक के घर में चोरी किया तो 2 साल का सजा जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर 382 में बात किया गया है अगर कोई चोर है और वो चोरी करने के दौरान या चोरी करने से पहले या चोरी करने के बाद या चोरी करने के बाद जब सामान को जहां पे रख रहा है इस दौरान में कहीं पर भी अगर किसी का डेथ हो जाता है उसकी वजह से, यानी मर्डर कर देता है या मान लीजिए किसी को चोट पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में उसको 10 साल का सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कीवर्ड से याद रख सकते हैं 378, 379, 380, 381, ठीक है, 382, ये सारे जो सेक्शन है आपको माइंड में सेट करके रखना है। तो है चैप्टर 17 का जो ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसका अगला टॉपिक है ऑफ चीटिंग। यहाँ पे जैसे हम लोग जो फोकस एरिया था वो क्या सब था, थेफ्ट और चीटिंग। तो थेफ्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब चीटिंग पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो चीटिंग को हम लोग कवर करने वाले हैं। चीटिंग में देखिए जैसे ही हम चीटिंग का बात करते हैं तो आपके मन में डायरेक्ट आता है 420, है ना, धारा 420, आईपीसी का धारा 420 और बीएनएस का धारा 318, आपके दिमाग में बस यही दोनों सेक्शन आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं चीटिंग का जो डेफिनेशन है, चीटिंग जो स्टार्ट हुआ है चैप्टर, वो सेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ है, 415 से, 415 से लेकर के 420 तक, ये जो है चीटिंग वाला पार्ट है। और जैसे हम आपको थेफ्ट वाला बात बोलते हैं तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाता है 379। तो थेफ्ट जो है डिफाइन किया गया है 378 से, ठीक है, और 378 से लेकर के 382 तक जो है इसका पार्ट है थेफ्ट वाला। लेकिन आपके दिमाग में आता है 379 क्योंकि 379 में थेफ्ट को पनिशमेंट का बात किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पहले जो है चीटिंग वाला पार्ट को पहले समझ लेते हैं कि धारा 415 जो है 415 इसमें कह रहा है कि whoever by deceiving any person fraudulently or dishonesty include the person or deceived or deliver any property to any person or to consent that any person shall restrain any property or intentionally includes the person so deceived to do or omit to do anything which he would not to do or omit if he were not so delivered and which act or omission cause or is likely to cause damage or harm to the person in body mind reputation or property is said to cheat। देखिए चीटिंग का डेफिनेशन क्या है, चीटिंग का जो परिभाषा है वो धारा 415 में बताया गया है, यानी छल। चीटिंग का हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, छल। हम लोग छल के विषय में पहले बात करते हैं। छल का परिभाषा क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर, यानी छल प्रवंच जो करता है कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह संपत्ति दे दे, कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या शासे उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई स्वयं करे या करने को लोभ करे, उसे वह व्यक्ति उसे हर प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो ना करता या करने का लोभ ना करता, और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंध। इन्हें देखिए इसमें जो चीटिंग का बात किया गया है, इसमें चीटिंग का बात क्या है, बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी व्यक्ति को
छल प्रपंच करके उसका बेईमानी नियत से उसको जो है गुमराह करके, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो या शारीरिक हो, किसी तरह का जो चीटिंग होता है, किसी तरह का जो छल होता है, अगर वो करता है, या इसमें स्पष्टली बोला है कि उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या संपत्तिक नुकसान या हानि, अगर कोई किसी का बेईमानी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, या किसी को जो है प्रॉमिस किया कुछ और वो धोखा दे दिया, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है, हालांकि प्रॉमिस वाला जो पार्ट है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लेकिन चीटिंग में जो है कहीं ना कहीं ये सारा कुछ आएगा, जो धोखेबाजी होगा, बेईमानी होगा, या किसी तरह का छल वाला बात होगा। ये चीटिंग का डेफिनेशन हो गया, धारा 415 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, चीटिंग को। फिर अगला जो इसमें जो है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिया गया है और बहुत सारे जो है इलस्ट्रेशन दिया गया है, इलस्ट्रेशन में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं क्या है। तथ्यों का बेईमानी से छिपाया इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। कोई फैक्ट है, मान लीजिए कोई तथ्य है, उसको क्या किया, बेईमानी से उसको छिपाया गया, तो वो जो है चीटिंग कहलाएगा। इसमें इस धारा के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है। फिर देखिए 416 में है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी प्रतिरूपण द्वारा छल। कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करते, या वह बेपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न छल करता है। स्पष्टीकरण है, यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक। देखिए जो बोल रहा है कि प्रतिरूपण द्वारा छल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं ये व्यक्ति नहीं हूं, कोई और व्यक्ति हूं, ठीक है, इस तरह का बात कर रहा है। या अगर वो अपने ऊपर मान लीजिए कि प्लास्टिक सर्जरी करा लिया, ये कुछ ऐसा, या हम वो बोल रहा है कि जो है किसी अदर पर्सन का जो है कहीं ना कहीं प्रिटेंड कर रहा है कि अदर पर्सन, और बाय नोइंग सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन और सच पर्सन रियली इज। देखिए अगर कोई इस तरह का बात कर रहा है, पनिशमेंट देखिए सेक्शन 416 में है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है। अब पर्सोनेशन जो है के द्वारा जो चीटिंग है, यानी प्रतिरूपण द्वारा छल, यानी कोई अगर मान लीजिए किसी इसी तरह प्रतिरूपण का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं ना कहीं जो अपना जो है शकल बदलने में माहिर होता है। आप लोग जो है देखते होंगे कोई क्या किया, अपने फेस पर जो है दाढ़ी मूछ लगा लिया नकली, या कोई दाढ़ी मूछ वाला है वो मुड़ा लिया, इस तरह का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है कहीं ना कहीं धारा 416 में उसका परिभाषा दिया गया है, स्पष्ट किया गया है, यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक हो। अब देखिए वास्तविक है या काल्पनिक है उससे मतलब, लेकिन वो इस धारा के तहत आ जाएगा, ठीक है। अगला सेक्शन है सेक्शन 417 417 धारा, छल के लिए दंड। आपको मान लीजिए कोई छल किया यानी चीटिंग किया, तो उसका पनिशमेंट कहां पे है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग सेक्शन 417 में बोल रहा है जो कोई छल करेगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चीटिंग का जो पनिशमेंट है उसका बात किया गया है सेक्शन 417 में, और इसका पनिशमेंट क्या बात किया गया है, 1 वर्ष का कारावास या फाइन, ठीक है, या बोथ, ठीक है, ये बात किया गया है सेक्शन 417 में, ठीक है। इसमें पनिशमेंट की बात कर रहा है। अगला सेक्शन है 418 चीटिंग विद नॉलेज। इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कीवर्ड में, आप इसको लॉन्ग में देख सकते हैं। चीटिंग विद नॉलेज दैट wrongful loss may ensure to person whose interest offender is bound to protect, यानी इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है। जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभव है कि वह तद्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या बल संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों। देखिए इसमें बोल रहा है कि चीटिंग अगर उसको नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है। अब कोई व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया या कोई प्रकार का एग्रीमेंट पे जो है साइन किया है, और वो जान रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है हम तोड़ देते हैं या कुछ हम गलत करते हैं, चीटिंग करते हैं, ये जान रहा है कि ये चीटिंग कहलाएगा, चीटिंग का डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद अभी अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको जो है उसका जो है सजा का बात किया गया है, जो कि धारा 418 में बात किया गया है। इसमें जो है 3 वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया है धारा 418 में। इसमें जो है 3 साल का सजा का बात किया गया है, या फाइन का बात किया गया है, या दोनों का बात किया गया है, ठीक है। 3 years इंप्रिजनमेंट, फाइन या बोथ, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगला सेक्शन है 419, इसमें बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब कोई व्यक्ति जो है, जो पर्सोनेशन की बात हम किए, जो रूप बदलने में माहिर होता है,
अगर वो व्यक्ति उस तरह का छल किया तो उसका पनिशमेंट बात किया गया, जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों हो सकेगा। सेम टू सेम बात किया गया है, इसमें भी वही बात किया गया है। इसमें जो है जो पर्सोनेशन वाला जो चीटिंग करेगा तो उसमें भी 3 साल का सजा या फाइन या बोथ दोनों हो सकता है। फिर अगला है 420, इसमें बात किया गया है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी इंडिविजुअल डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। अक्सर जो है 420 हम लोग जानते हैं, इसमें बात किया गया है छल भी किया और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए, संपत्ति अर्जन करने के लिए बेईमानी किया, तो उसका बात किया गया है 420 में। जो कोई छल करेगा या तद द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है को और जो मूल्यवान प्रतिभूत में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, धारा 420 में सिंपल कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है चीटिंग भी कर रहा है और बेईमानी भी कर रहा है इस पर्पज से कि उसके पास जो है प्रॉपर्टी हो जाए, उसके पास किसी और का प्रॉपर्टी हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ये पर्पज से अगर कोई मान लीजिए चीटिंग कर रहा है, ठीक है, ये पर्पज से अगर कोई चीटिंग और डिसऑनेस्टी दोनों कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको जो है 420 के तहत, धारा 420 के तहत कम से कम 7 साल का सजा होगा या फाइन भी हो सकता है। ये दोनों जो है पनिशमेंट का बात किया गया है धारा 420 में। इसलिए अक्सर जो है हम लोग 420 को याद रखते हैं और जो अब न्यू क्रिमिनल लॉ आया है बीएनएस में उसमें जो है धारा 420 कहाँ आ गया है, 318 में। तो आज हम लोग जो है थेफ्ट और चीटिंग ये दोनों पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, थेफ्ट में कहां से कहां तक कवर किए, सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक, और चीटिंग जो पार्ट है इसमें कवर किए 415 से लेकर के 420 तक। राइट, ये सारे सेक्शंस को हम लोग कवर कर लिए हैं। चीटिंग क्या है और चीटिंग के लिए कितना पनिशमेंट है कौन से सेक्शन में, ये सारे समझ लिए, और थेफ्ट के बारे में भी समझ लिए। इसके अलावा जो है अब हमारे पास आईपीसी में 2 टॉपिक बच गया, जनरल एक्सेप्शन और मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमोसाइड। ये दोनों जो है टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आईपीसी को कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।